हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रिजन सिस्टम एंड प्रिजन रिफॉर्म्स इन क्रिमिनोलॉजी। द प्रिजन सिस्टम इज एन important part of the criminal justice system. A prison is a place where prisoners who commit crimes are kept under the authority of the government. The main aim of prison is not only to punish offender but also to reform and rehabilitate them so that they can become responsible citizens after release. In modern criminology, prisons are considered correctional institutions because emphasis is given to reformation rather than harsh punishment. तो जो अभी मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में प्रिजन्स को अब हार्श पनिशमेंट की वजह उनको रिफॉर्म करने पे फोकस किया गया है। मीनिंग ऑफ द प्रिजन सिस्टम अगर हम बात करें तो द प्रिजन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ prisons by the state. It include management of prisons, classification of prisoners, discipline and security, health and sanitation, education and vocational training, rehabilitation and release of prisoners. The person's prison systems works to maintain law and order and protect society from criminals. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले तो पनिशमेंट देने के लिए बनाए जाते हैं। प्रिजन्स पनिश ऑफेंडर्स फॉर वायलेटिंग द लॉ। डेटरेंस थ्योरी है, फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। उसके बाद प्रिवेंशन है, डेंजरस क्रिमिनल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स। उसके बाद रिफॉर्मेशन है, प्रिजनर्स आर गिवन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर। उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी है इसका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग प्रिजनर्स रिटर्न टू सोसाइटी एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हिस्ट्री ऑफ प्रिजन सिस्टम की बात करें तो एशियन पीरियड में क्या था, पनिशमेंट व सिक्योर एंड सेवर एंड इंक्लूड फिजिकल टॉर्चर, फाइंस एंड एक्साइल। देयर वर नो प्रॉपर प्रिजन्स। तो जो एशियन टाइम में तो कोई प्रॉपर प्रिजन तो थी नहीं, लेकिन टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर के द्वारा, जैसे कि आपका आग पे चलना या रोड जो गर्म है उनको हाथ में लेना, तो इस टाइप की जो टॉर्चर थे किए जाते थे, बट प्रिजन प्रॉपर प्रिजन नहीं थी उस टाइम पे। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न प्रिजन इन इंडिया, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी 1836 में आई, जो मैकलरी मैकुलरी कमेटी रिपोर्ट 1838 में, इंडिया प्रिजन एक्ट 1894 में। द प्रिजन्स मेंटेन फोकस ऑन पनिशमेंट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को और पनिशमेंट को फोकस करते हुए प्रिजन्स को लेके आया था प्रिजन्स को। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्फसाइज शिफ्टेड फ्रॉम पनिशमेंट टू रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजन। बट उसमें तो हार्श पनिशमेंट ही थी एशियन में। तो ब्रिटिश में भी क्या हुआ कि पनिशमेंट के बारे में ही था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हुए। बट पोस्ट में क्या है, पनिशमेंट में फोकस ना करते हुए रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन में पे फोकस किया गया। टाइप ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया क्या है, सेंट्रल प्रिजन्स, दे आर लार्ज prisons for prisoners serving long sentence. District prisons located at district level for short term prisoners. Sub jails, smaller jails for temporary detention. Open prisons are allowed to work and live with fewer restriction. Special prisons for habitual offender और high security prisoners. तो ये कुछ टाइप है। उसके बाद वुमेन प्रिजन्स, सेपरेटेड प्रिजन्स फ्रॉम फीमेल प्रिजनर्स, पोस्टल स्कूल्स, इंस्टीट्यूट फॉर यंग ऑफेंडर फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड रिफॉर्म। प्रॉब्लम ऑफ प्रिजन सिस्टम इन इंडिया क्या है, ओवर क्राउडिंग है, मैनी प्रिजन्स हैव मोर प्रिजनर्स देन देयर कैपेसिटी, पुअर लिविंग कंडीशंस है, लैक ऑफ सैनिटेशन, फूड, मेडिकल केयर और क्लीन इन्वायरमेंट। डिले इन ट्रायल है, मैनी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रिमेन्स इन जेल फॉर लॉन्ग पीरियड। वायलेंस एंड एब्यूज़ है, प्रिजन्स में फेस टॉर्चर, फाइट एंड एक्सप्लॉयटेशन। लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन है, इनसफिशिएंट एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाती है उसके बाद है करप्शन है, मिसयूज़ ऑफ पावर बाय प्रिजन स्टाफ। उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी अमंग प्रिजन्स। देन आपका आता है प्रिजन्स रिफॉर्म। प्रिजन्स रिफॉर्म
इम्प्रूवमेंट मेड इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजन रिफॉर्म की बात करें तो प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ, अभी तक हमने किसके बारे, अब यहाँ प्रिजन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। प्रिजन रिफॉर्म जो होते हैं मीन इम्प्रूवमेंट मेड इन प्रिजन्स एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रिजन रिफॉर्म्स की प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ प्रिजनर्स, इम्प्रूव प्रिजन्स कंडीशन, रिफॉर्म क्रिमिनल बिहेवियर, रिड्यूस रिपीट ऑफेंस, हेल्प प्रिजनर्स रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। इंपॉर्टेंट प्रिजन रिफॉर्म कमेटी इन इंडिया क्या है? ऑल इंडिया जेल कमेटी 1990 से 1920 में जो बनी, सजेस्ट रिहेबिलिटेशन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। उसके बाद मुल्ला कमेटी जो बनी 1980 से 1983 में, रिकमेंडेड बेटर लिविंग कंडीशन, सेपरेट प्रिजन फॉर वुमेन, वोकेशनल ट्रेनिंग और आफ्टर गया प्रोग्राम जो है। उसके बाद है कृष्णा अय्यर कमेटी जो फोकस्ड ऑन राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन प्रिजनर। मेजर प्रिजन रिफॉर्म इन इंडिया इज ओपन प्रिजन सिस्टम, prisoner with good conduct are allowed more freedom and work opportunity. Advantage क्या है? reduce overcrowding, encourage discipline, help rehabilitation. Educational facility दी जाती है, prisoners are provided basic education, library facility, higher studies opportunity. Vocational training में क्या है? training is कारपेंट्री है, टेलरिंग है, हैंडक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर स्किल्स है. दिस हेल्प प्रिजनर्स अर्न लाइवलीहुड आफ्टर रिलीज. काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है? मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड क्रिमिनल बिहेवियर. लीगल एड क्या है? फ्री लीगल असिस्टेंस इज गिवन टू पुअर प्रिजनर्स. प्रोल एंड फरलो टेम्परेरी रिलीज हेल्प्स प्रिजनर मेंटेन फैमिली एंड सोशल रिलेशन. सेपरेट इंस्टीट्यूट फॉर जुवेनाइल young offender are kept in reformative institution instead of ordinary prison. Human right protections are provision are treated with dignity. Prisoners are treated with dignity and protected from torture. Right of prisoners की क्या आएगी? Even prisoners have fundamental human right. Important right में क्या आपके? right to life and dignity, right to medical treatment, right to legal aid, right to against torture, right to meet family members. The Subni Batra case and Husna Khatun can help protect prisoners' right in India. Role of criminology in prison reforms. Criminology studies the cause of crime and criminal behavior. It helps prison administration by understanding criminal psychology, developing reformative method, preventing repeat offense, improving rehabilitation program. Modern criminology support correctional treatment instead of cruel punishment. Suggestion for improvement: reduce overcrowding, speedy trial of cases, better medical facility, more open prisons, use technology in prisons, appointment of trained staff, strong rehabilitation and after course program. The prison system is an essential part of the criminal justice system. Earlier prisons focused mainly on punishment, but modern criminology emphasizes reformative and rehabilitation. Prison reforms aims to protect human rights and help prisons become a useful member of society. A good prison system not only punish offender but also reform them for a better future. I hope आप सबको समझ आएगा. मेन था कि जो हमारी मॉडर्न जो है वो हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे है बेस्ड. इसका फोकस पनिशमेंट देने पे ही नहीं है. थैंक यू.